अच्छा ये बताइए, इस इतने समय तक आप कहाँ गायब थे? मैं तो गांव में मैदान में था। पोतो जब बचपन में देखूं मैं। अच्छा। कुछ विपक्षी तो ये भी कहते हैं कि जय भगवान को समर्थन नहीं मिलता है। गांव वालों ने वैसे ही वजन तोल रखा है, अभी कौन गांव में काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा। मैं तो 7 साल से जब से हमारा कार्यकाल खत्म हुआ है, मैं तो एक दिन घर नहीं बैठा रहा। वो तो अब आए हैं बरसाती मेंढक। बहुत काम है जो मैंने मेरी माताजी के कार्यकाल में करवाए हैं, वो ना तो आज तक कभी किसी ने किया है, और आगे रिकॉर्ड तोड़ सकता हूँ तो मैं तोड़ सकता हूँ। ये देखिए करिश्मा हो चुका है, नलके के अंदर से पानी निकल रहा है, और वो भी नलका एक बार आपको दिखा दूं, नलका जो है जमीन के अंदर नहीं लगा हुआ, लेकिन ये पानी निकल कैसे रहा है वो जानने की कोशिश कर लेते। क्या कोई करिश्मा और अजूबा हो चुका है? मुझे ये बताइए, आप यहाँ पर दिन दहाड़े इस तरीके से पानी क्यों निकाल रहे हैं नलके में से? ये नलका हमारा चुनाव चिन्ह है। अच्छा, हाँ जी, तो भगवान चुनाव चिन्ह है तो आप इस तरीके से पानी निकाल निकाल करके तो सारा पानी खत्म कर देंगे? नहीं, ये पानी खत्म नहीं होगा, ये सारा अपना बाबा है। तो जो और प्रत्याशी हैं जिनके घड़े के अंदर पानी है, जिसके जग के अंदर पानी है, उसका पानी कहाँ जाएगा अगर आप यहाँ सारा पानी निकाल देंगे तो? सभी को पानी मिलेगा जी, सभी को मिलेगा, धरती के अंदर पानी है, सभी को मिलेगा। तो भाई ये देख लीजिए, ऐसे प्रत्याशी है जो सबको मिल बांट करके पानी देंगे, और चुनाव निशान इनका नलका आया है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको प्रेजेंट किया जा रहा है। इस वक्त हम गाँव गंगवा के अंदर मौजूद है, जहाँ पर सरपंच पद के चुनाव के लिए जय भगवान ने अपना नॉमिनेशन फाइल किया था, और अब चुनाव चिन्ह इनका नलका आ चुका है। आपको दिखा देते हैं, ये देख लीजिए, पूर्व सरपंच इनकी माता रह चुकी है सुरती देवी, और आपको बता देते हैं कि काम क्या क्या किए हैं वो उनकी खिंचाई अब कर लेते हैं। भगवान दास जी हमारे साथ मौजूद है। भगवाना जी, मुझे ये बताइए, लगभग 7 साल का समय हो चुका है और आपकी माता जी जो है पहले सरपंच रह चुकी है, इस बार आप नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं, नलका आ चुका है, पानी निकल जाएगा सबका? बिल्कुल बिल्कुल पानी निकल जाएगा सबका। अच्छा ये बताइए, इस इतने समय तक आप कहाँ गायब थे? मैं कहाँ गायब था, मैं तो गांव में मैदान में था। गांव में मैदान में थे आप? ये गांव के अंदर थे? हाँ जी, ये 24 घंटे गाँव के अंदर। ये गांव के अंदर थे? हाँ जी। आपने देखा है इनको कभी? गाँव में रहते हैं, यहीं रहते हैं गाँव के, हर एक दुख सुख में साथ देते हैं भगवान दास। गांव के अंदर मैंने तो नहीं देखा, आपने देखा है? मैंने देखा है 24 घंटे। आप भी झूठ बोल रहे हो। हर 24 घंटे गांव में रहता हूँ रात को। चलिए आपके गांव के लोगों से पूछ लेते हैं, कितने समय तक जो है ये गांव के अंदर रहते हैं? काफी समय तक गाँव में कभी काम, कोई काम अब हमेशा तैयार मिलता है। हमेशा जब भी काम होता है रात के 12 बजे हो तब आते हैं? 24 घंटे तैयार रहते हैं हमारे लिए। हम बचपन से जानते हैं इनको। हाँ, हमारा काम बचपन से जानते हैं, बड़े हो चुके हैं, अब कितना आते हैं? आते हैं घर में, हर परिवार पूछते हैं कैसे समस्या कोई भी हल हो बताओ, हमारा सामने आकर तैयार करने के लिए। ठीक है, आप बूढ़े बुजुर्ग यहाँ पे मौजूद है। मुझे ये बताइए, ये जय भगवाना एक युवा, मेरा पोतो है। अच्छा, हाँ, वो मेरा पोतो है आपको। हाँ। अच्छा, बचपन से देखते आने लग रहे होगे? तो मेरा पोतो जब बचपन में देखूं मैं। अच्छा, लग गया सरपंच पद का प्रत्याशी बन रहा है, सरपंच जीत जाएगा? और जीता कौन, क्यों? आपकी बहू भी रह ली है? बहू तो गई मेरी। राम ले गयो। भगवान ने की माँ रह ली है सरपंच? भगवान की माँ रह रही है, भगवान की बू रह रही है। हाँ, और मेरी बू गई। अच्छा ये बताइए, ये तो बहुत लंबी चौड़ी बातें गिनवा रहे हैं कि इनकी जो है आपकी शायद पत्नी रह चुकी है, माँ रह चुकी है, तो आपने अब तक अपनी माँ और अपनी पत्नी के कार्यकाल के अंदर क्या काम करवाए थे? मेरी माँ के काम थे पहले, पिछली पंचायत में मेरी माँ सरपंच थी। उस टाइम गांव के खेलने के लिए खेल स्टेडियम है, कई धर्मशाला है, जैसे कुम्हार धर्मशाला है, सुतार धर्मशाला है, ब्राह्मण धर्मशाला है, और एक कम्युनिटी सेंटर के लिए हमने ये ज़मीन का प्रस्ताव पास करके दिया था। एक पीएनबी की आईटीआई है जिसमें आज सैकड़ों बच्चे प्रशिक्षण ले रहे हैं, और वो अपना रोज़गार भी पा रहे हैं उनसे प्रशिक्षण लेके। और जैसे पहले हमारे गांव में जो लड़कियों का स्कूल है वो 8वीं तक था, ठीक है, तो हमने उनको अपग्रेड कराकर +2 तक करवा दिया था। लड़कियों का अलग सीनियर सेकेंडरी स्कूल अब +2 तक है, वो हम नहीं करवाया था हमारे कार्यकाल का। लोग कह रहे हैं कि जय भगवान के यहाँ पर खाली पिछड़ी जाति के लोग ही आते हैं, भाई पूरी 36 बिरादरी के लोग नहीं आते, तो ये जितने लोग खड़े सारे पिछड़े वर्ग के हैं? नहीं, पिछड़े वर्ग के 36 बिरादरी के हैं। 36 बिरादरी हैं। कुम्हारों के तो नहीं है कहीं सारे? ना, सारे 36 बिरादरी के हैं। गिनवा सकते हैं इनमें से कोई? ये मेरा भाई है, बनिया समाज से हैं। अच्छा। ये SC समाज से हैं, ये जांगड़ा समाज से हैं।
ये बिश्नोई समाज से हैं, 36 बिरादरी है जी यहाँ। 36 बिरादरी का पूरा समर्थन मिल रहा है। ये मेरा भाई है, नाई समाज से है। अच्छा। ये भी नाई समाज से है। अच्छा। तो ये वो मेरे दादाजी हैं, ब्राह्मण समाज से हैं। तो 36 बिरादरी के पीछे सोनी है, वो सोनी जी बैठे हैं। हाँ, बिल्कुल। मैंने पहला ऐसा गांव देखा है जहां पर एक युवा सरपंच के घर के अंदर 36 बिरादरी के लोग पहुंच चुके हैं। मुझे ये बताइए, कुछ विपक्षी तो ये भी कहते हैं कि जय भगवान को समर्थन नहीं मिलता है, हमें तो इतने सारे लड्डुओं से तोला जा रहा है, जहां पर भी जाते हैं लड्डुओं की बारिश होने लगती है, तो आपको अभी तक नहीं तोला गया? तोलने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं? तो गांव वालों ने वैसे ही वजन तोल रखा है, अभी कौन गांव में काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। मैं तो 7 साल से, जब से हमारा कार्यकाल खत्म हुआ है, मैं तो एक दिन घर नहीं बैठा रहा। वो तो अब आए हैं बरसाती मेंढक। अब महीना ये चुनाव के आने के बाद में महीने 20 दिन से आए हैं, पहले कहाँ थे वो। ठीक है, अगर बात की जाए लड्डुओं के तोलने की, तो मैंने सुना है कि आज आपको भी लड्डुओं से तोला जा रहा है। स्वयंवर आज आपका भी रचा दिया जाएगा यहाँ पर सरपंची के चुनाव के अंदर, तो क्या ये बात सही है? वो तो मेरा सबका प्यार है, सहयोग है। वो अब जांगड़ा समाज के अंदर अभी प्रोग्राम है थोड़ी देर में, तो उन सबका आशीर्वाद है मेरे साथ। तो पूरा जांगड़ा समाज एक तरफा आपकी तरफ हो चुका है? बिल्कुल बिल्कुल, जांगड़ा समाज नहीं, पूरा गांव। पूरा गांव हाँ। आपकी साइड है? मैं तो समाज की कभी बात करते नहीं, 36 बिरादरी का समाज का मेरे साथ है, सहयोग है। अच्छा, कई आरोप भी आपके ऊपर लगते हैं, उन आरोपों का क्या जवाब देंगे? क्या आरोप लगते हैं? कई विपक्षी ये कहते हैं जय भगवान जी तो रात को दिखते भी नहीं है गली के अंदर। मेरे को तो रात को 12 बजे फोन करता है, तभी चल जाता हूँ। अच्छा। यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, तभी जाता हूँ मैं। ठीक है, बात की जाए आपके कार्यकाल की, तो जब आपकी माँ पूर्व सरपंच रह चुकी है, जब आपकी माँ का कार्यकाल था, तब आप मेरे ख्याल से बेहद ज़्यादा छोटे थे, लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जय भगवान ने इतनी कम उम्र के अंदर इतना बेहतर काम किया कि अपनी माँ के कार्यकाल के आखिरी साल के अंदर इतने काम करवा दिए कि आज तक उसको टक्कर नहीं दे पाया है कोई। क्या ऐसे कौन से काम करवा दिए थे आपने? काम बहुत है जी, बहुत काम है जो मैंने मेरी माताजी के कार्यकाल में करवाए हैं, और ना तो आज तक कभी किसी ने किया है, और आगे रिकॉर्ड तोड़ सकता हूँ तो मैं ही तोड़ सकता हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइए, आप भी युवा है, ये भी युवा है, क्या लग रहा है कि जब इतनी छोटी सी उम्र के अंदर अपनी माँ का कार्यकाल संभाल लिया था, तो अगर खुद सरपंच बनते हैं तो क्या कुछ कर पाएंगे गांव के लिए? फर्क पड़ेगा जी उससे। एक तो लेडीज होती है तो उसका थोड़ा अलग फर्क पड़ता है। मैं खुद आप होता तो बहुत फर्क पड़े उसका। आप अब भाई भगवान दास है, हर एक आदमी जाके मिल सकता है, ये किसी के साथ कहीं भी जा सकता है। रात को कोई वीआईपी नहीं है? कोई वीआईपी नहीं है, हमारे बीच में रहता है हमेशा, और यहीं रहता है भाई, बहुत काम करवाता है। अच्छा, कुछ लोग तो ये भी कहते हैं, आप कह रहे थे शायद इनके घर के अंदर आते हैं तो हम इनका घर अपना घर समझ लेते हैं। रजिस्ट्री तो अपने नाम नहीं करवा ली। ऐसा है जी, ये तो बेचारे इतने भगत आदमी है, इनके तो घर की रजिस्ट्री करा लेना तो भी इनकार कौन कराइए। आज अभी मैं उधर कॉलोनी की साइड जा रहा था, तो हमारे गांव से जाट मित्र थे, तो उनका मैं 2 मिनट रुक गया। वो बोला क्या माहौल चल रहा है भाई? मैं बोला भाई माहौल तो भगवान का ही है, लेकिन पहले तो मान लो थोड़ी वो दीपू और खड़े थे उधर, तो पहले तो थोड़ी टक्कर होने की थी वो। अब तो मगर फिर एक तरफा ही माहौल हो रहा है। वो साथी कहा था बोले अब तो गांव में एक तरफा ही माहौल हो रहा है भगवान का। और इसने आप कह रहे थे अभी काम क्या क्या करें। मैं अभी गांव के अंदर इन दिनों में मान लो इस भगवान का जिक्र चलने लग रहा है लगभग, तो और किसी का जिक्र ही ना मानो। लगभग ज़्यादातर किसी से बात करोगे ना आप तो भगवाना ही हो रही है। जैसे पीछे नहीं था वो मोदी मोदी, तो अब गंगवा गांव में एक ही बात है, भगवाना। अभी लोग मेरे को कह रहे हैं बोलिया इस भगवान को हमने रात को 12 बजे फ़ोन करके भी देखा, 1 बजे करके भी देखा। एक मिसाल दे दूँ मैं आपको, कल मेरे को एक साथी कह रहा था, बोला मेरी गाड़ी कहीं किसी के साथ मान लो भिड़ गई मोटरसाइकिल के साथ, तो ये यहाँ से राजस्थान गया। इसके पास फ़ोन आया कोई, बोला भाई साहब ऐसे ऐसे और मेरी गाड़ी मोटरसाइकिल के साथ भिड़ गई, तो ये गामराम है उधर और हम तो अकेले रह गए, तो एक बार आओ ना। ये यहाँ से उनके घर वालों को लेके गया और एक गाड़ी में खुद गया, 2 गाड़ी करके लेके गया, और वहाँ जाके ये फैसला करा के रात को 2 बजे वापसी उनको लेके आता है। इतनी बड़ी कुर्बानी दे रखी है। तो एक मिसाल है, आपको मीडिया के अंदर सारी मिसाल दूंगा। कौन सी बिरादरी से समर्थन मिल रहा है? आज अभी भगवान दास को सुथार, हमारे गांव में सुथार है ना, सुथार समाज पूरे के पूरा समर्थन दे रहे हैं। और अभी कह रहे हैं भाई लड्डुओं से तोल रहे हैं, अब लड्डू बांटेंगे वहाँ, वो ऐसी है खबर है। लेकिन प्रोग्राम पक्का है, पूरे सुथार बुला करके उसको समर्थन दे रहे हैं। लेकिन ऐसा पहली बार होगा कि गंगवा गांव में 36 बिरादरी के लोग भगवान दास को एक तरफा वोट डालेंगे। तो लग रहा है कोई इतिहास कायम कर देंगे इस बार? इस बार इतिहास होगा, पक्का होगा। गंगवा गांव में
लोग दिखा देंगे कि हमने पूरे गांव ने सरपंच के लिए वोट डाले। वो नलके के निशान पे पूरे गांव ने एक तरफा वोट डाले और डालेंगे। अच्छा यूँ बता दो कि एक बार नलका का साइन तो मिल गया, नलका का चिन्ह मिल गया, लेकिन पानी आवा गाँव में? गांव में हमारे फुल पानी है, लेकिन डाणियों में ना कुछ तो पहले भगवान दास ने, इसकी मम्मी सरपंच थी तो इसने पहुंचा दिया, लेकिन अब कुछ डाणियाँ रह रही है। वो इस बार सरपंच बन जाएगा तो वो भी पानी पूरा पहुंच जाएगा उन डाणियों के अंदर। ये हमारा वादा है। हम झूठे वादे नहीं करते, क्योंकि वादा करते हैं भगवान दास के सामने देख के, और हमें भरोसा है भगवान दास वो काम पूरा करा देगा। महिलाएं भी कुछ जो है ना यहाँ पर ये नलका चला रही है, इनसे भी पूछ लेते हैं कि इनको क्या लगता है कि गांव के अंदर ये नलका चल जाएगा क्या। मुझे ये बताइए, नलका लेकर के खड़ी है, गांव के अंदर नलका लग जाएगा हर एक के घर? लगेगा, हाँ लग जाएगा। घर भी लगाऊंगा। अच्छा ये बताओ, पानी कितना का है गाँव में? बहुत ज्यादा होवे। पूरा नलका आज ही चला दोगे आप तो? है हाँ जी, कितना जोश है नलके का? बहुत ज्यादा। अच्छा किस किस का पानी निकालोगे? मतलब प्रत्याशी कौन पानी देगा? अच्छा इस बार मतलब गंगवा गांव के अंदर नलका जीत गया तो हर एक गांव वासी के घर के अंदर पानी पहुंच जाएगा? बिल्कुल पहुंचेगा मैम। क्या लग रहा है कि इस बार जो ढानियों के अंदर ये पानी पूरी भर गया था? एक सीमार बस्ती है हमारी, वहाँ भी पानी की दिक्कत है। हम हर बस्ती में, हर वो डाणियों में, हर जगह पानी पहुँचाएंगे। तो ये पूरा आपने हार की तरह पहन लिया है? हाँ जी। कल तक सबके हाथ के अंदर दिखने वाला है नलका। पूरा विकास करेंगे। अच्छा खुश कितने हैं कि नलका चुनाव चिन्ह मिला है? बहुत ज्यादा खुश है, बहुत ज्यादा, बहुत खुश है हम तो। लग रहा है कि काम करवा देंगे गाँव में? जी हाँ, हाँ जी। आपको क्या लग रहा है? आप स्कूल के अंदर पढ़ती है, कॉलेज में? कॉलेज में। कॉलेज में। तो गांव के स्कूल की बात की जाए, शिक्षा की बात की जाए तो कितने स्कूल और शिक्षा की कैसी है? अच्छी है, बिल्कुल बहुत अच्छी है यहाँ पे। अच्छी है, तो फिर सरपंच बनाने की जरूरत ही क्या है? तो सरपंच का तो होना ही चाहिए। गांव के सरपंच के लिए काम नहीं चलता ऐसे। ग्रांट आएंगे, काम बनेगा। हर एक गलियां टूट जाती है, नदियां टूट जाती है, तो सरपंच को कहना पड़ता है। बड़ा आदमी होता है तो आके काम सामता है, गाँव सामता है। छोटे छोटे घरों में जाके नहीं किया जाता। इनकी माँ भी पूर्व सरपंच रह चुकी है, कोई काम करवाए थे? बहुत ज्यादा काम करवाए हैं, अच्छे काम करवाए हैं, स्कूलों के, गलियों के। बहुत सुंदर धर्मशाला बनवा रखी है हर गाँव में, मतलब पूरे गाँव में लाइटें का काम करवाया है उन्होंने हैं, और पूरी ये सड़कें बनवाई है, हर डाणी तक ये ब्लॉक बिछवाई है उन्होंने। हाँ जी। तो भाई भगवान दास जी के चर्चे गंगवा गांव के ऊपर हर एक की जुबान के ऊपर है। भगवान दास जी ये बता दीजिए, घर के अंदर इतना बड़ा टेंट लगा हुआ है, लोग यहाँ पर इतने ज्यादा संख्या के अंदर पहुँच रहे हैं ना, जैसे जैसे दिन ढलने लगता है वैसे वैसे यहाँ लोगों की संख्या बढ़ती जाती है। मुझे लग रहा है कि आपको अपने घर के अंदर भी ऊपर टेंट लगवाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये सब आशीर्वाद देने के लिए आए हुए हैं। मेरे गांव के सभी मेरे बुजुर्ग हैं, ये सबका इनका प्यार और सहयोग और आशीर्वाद मेरे साथ है। आपकी आंखें ही बता रही हैं कि प्यार कितना ज्यादा है। अच्छा ये बताइए, 5,500 से 6,000 वोट इस गांव के अंदर है, लगभग कितने मतों से जीत मान रहे हैं? एक तरफा होगी जी। एक तरफा। टक्कर में कोई नहीं है? ना फिलहाल तो कोई है नहीं टक्कर में तो वो आता है जो 7 साल से मेरे साथ में कोई संघर्ष करता, अकेला संघर्ष करा था मैं पूरे गाँव में। अगर किसी आदमी को कोई उम्मीद होती थी काम के लिए तो मेरे पास आके, आधी रात हो दिन हो कभी हो, वो मेरे पास आके काम करवाता था। बिल्कुल आपको बता देते हैं, क्यों पढ़ रहे हो चक्कर के अंदर? कोई नहीं है इनकी टक्कर के अंदर। लग रहा है कि कोई नहीं है इनकी टक्कर के अंदर। क्या लग रहा है, जय भगवान की टक्कर में नहीं है? तो आप लोग देख सकते हैं उत्साह कितना है गांव के अंदर, क्योंकि सरपंची के चुनाव होने वाले हैं। 25 तारीख को मतदान होने वाला है और मतदान को लेकर के हर एक प्रत्याशी के घर के बाहर इस तरीके की भीड़ नहीं है, क्योंकि सिर्फ ऐसी भीड़ जय भगवान के घर के बाहर ही देखने को मिल रही है। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि ये भीड़ कहीं धोखा तो नहीं दे जाएगी? क्या धोखा नहीं दे दोगे? तन मन धन के साथ है। धन के साथ सब जुड़ चुके हैं। चुनाव चिन्ह इनका नलका आया है और आप लोग अगर चुनाव चिन्ह दे करके वोट डालना चाहते हैं तो आपको बता देते हैं। बाकी सर्वे इस बार हमने गांव का कर लिया है, गंगवा गांव का। आगे भी आपको इसी तरीके से दिखाते रहेंगे कि सरपंची के अंदर कौन जो है सबसे ज्यादा आगे निकला। तब तक जय भगवान के बारे में आपको बता देती हूँ कि इनकी माँ भी यहाँ से पूर्व सरपंच रह चुकी है। और कामों की बात की जाए तो लोगों की जुबान के ऊपर इनके काम बोलते हैं, इनका नाम नहीं बोलता है। खैर इनके बनने से पहले ही गाँव के लोगों ने इनका नाम सरपंच रख दिया था। कितने लोग सरपंच बुलाते हैं? पूरा गांव बुलाता है जी, पूरा गांव सरपंच बुलाता है। खैर वीडियो को ज्यादा शेयर करना ना भूलें। यदि साक्षी सोनी की रिपोर्ट, पंचायती रिपोर्ट के साथ। नमस्कार।